संसार के जितने भी प्राणी जब माता के गर्भ में रहकर भगवान की सुंदर स्तुति प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस बार आप हमें किसी तरह इस गर्भ रूपी नरक से निकाल दो। अब की बार हम जरूर आपके भजन करके आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन कोई बिरले ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में आश्रित कर देते हैं। महाराज परीक्षित बाल्यावस्था में ही जिसने जन्म लिया और जन्म लेते ही अपना ईश्वर, अपना परमात्मा को खोजने लग गए कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने हमें गर्भ में रक्षा की, जिस परमात्मा ने हमें दर्शन दिया, वो क्या बाहर मिलेंगे। सबके गोद में गए लेकिन रोते रहे, परंतु द्वारकाधीश के गोद में जाते ही मुस्कुराने लग गए। जीवन में हर दुख का निवारण, हर दुख का उपाय और जीवन के सुख और शांति के लिए एकमात्र स्वयं को जब इच्छा करे, जिस पल इच्छा करे, जिस घड़ी इच्छा करे, जिस समय इच्छा करे, भगवान के चरणारविंद में आश्रित हो जाना चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन मरना पड़ेगा। श्राप के कारण महाराज परीक्षित घबराए नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा श्राप है जो 7 दिन में कभी न कभी मरना ही पड़ेगा। महाराज परीक्षित को 7 दिन के जो श्राप लगे, ये श्राप ब्रह्मा की सृष्टि में इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उनके साथ ये श्राप भी लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है जो हमें सप्ताह के 7 दिन में नहीं कभी मरना पड़ेगा। चाहे हम आज मरे, चाहे हम 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो जरूर पड़ेगा। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल, चाहे बुध, चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र, चाहे शनिवार, चाहे रविवार, हर व्यक्ति को मरना पड़ता है। और न मरना पड़े, हम कभी मरे ही नहीं, इसके लिए भी तो कोई दवा औषधि होगी। तक्षक यानी काल हर को काटने के लिए तैयार है। जिस दिन जन्म लिए वो अपना समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इसे निगल जाओ, कब इसे खा लूं। मरना तो सभी को पड़ेगा ही, लेकिन मरो वैसे। कोई संत महापुरुष भगवत भजन करने वाले जब शरीर छोड़ते तो स्वयं भगवान भी दुखी हो जाते, रोते हैं कि सदा इस पृथ्वी लोक पर अमर रहे, मरे ही न कभी। महाराज तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रविदास जी, ये सब कभी मर सकते हैं? कभी नहीं। जिनके लिए भगवान ही किसी न किसी रूप में आकर अपने परम प्रिय भक्त के दर्शन देते हैं। महाराज परीक्षित अगर सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे आए तो मरने के लिए नहीं, बल्कि हम सभी को तारने के लिए, हम सभी को एक ही उपदेश देने के लिए कि जीवन में यदि अपने जीवन को हर हमेशा जीना चाहते हो, हर हमेशा ऐसा कोई भी दिन ना हो
ब्रह्मांड में या भारत विश्व में कि रोज भगवान सुखदेव जी और महाराज परीक्षित का संवाद नहीं चलती। हजारों लाखों जगह कहीं न कहीं कथा होती होगी और कहीं आपस में बैठकर लोग सत्संग करते होंगे, तो महाराज परीक्षित की चर्चा, भगवान सुखदेव जी की चर्चा, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान दोनों की महिमा को भागवत बढ़ाते हैं। जहाँ भक्त की भी महिमा अपार और जहाँ भगवान की महिमा अपार है, वही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। महाराज परीक्षित घबराए नहीं। महाराज परीक्षित का जीवन में हर प्रकार के, हर तरह की व्यक्ति होते हैं। कोई जीवन में अपनी बुद्धि को अनेक कार्य में लगाकर उन कार्य की कुशलता सर्वोपरि समझकर धन अर्जन में लगे रहते। महाराज परीक्षित ने सोचा कि अब मुझे भी मरना पड़ेगा, तो क्या इस पृथ्वी के सम्राट यदि मैं बना हूँ, समस्त धन को यदि मैं एक जगह एकत्रित करके सर्वस्व दान दे दूं या सर्वस्व किसी को दे दूं और वो मुझे बचा सकता है कि तुम नहीं मरोगे? मरना तो पड़ेगा ही। अपनी बुद्धि को क्यों नहीं एकमात्र सब कुछ करते हुए जहां प्राणी मरे नहीं, जहां हर हमेशा जिंदा रहे, जहां हर हमेशा उनकी प्रशंसा होते रहे, जहां हर हमेशा उनकी चर्चा होती रहे, जहां हर हमेशा उनकी केवल आदर भाव से ही पुकारे। कभी आप कहीं नहीं सुना होगा भागवत में, कभी कभी भगवान की तो निंदा आप जरूर सुने होंगे, लेकिन महाराज परीक्षित की निंदा कहीं कोई भी प्राणी नहीं कर सकता।